The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते, कैसे हो सब लोग? सब गुझिए क्या? कई लोग तो मुझे ऐसे मैसेज भेजा था, पिछला कक्षा बहुत अच्छा लगा है। वो जिस प्रकार 10वीं कक्षा या 11वीं कक्षा में कितना महत्वपूर्ण था, उसी प्रकार एक कक्षा भी लगा, इसे कहा था। तो सभी समय ऐसा कक्षा चलाने की इच्छा है, लेकिन इस साल अभी तक हम जितना पाठ पढ़ा है वो सब तो उसमें ज़्यादा मूल्य देना है। पहला तो मातृभूमि नामक कविता, वो मातृभूमि से हमें कितना प्यार होता है उसका वर्णन इसमें करते हैं। दूसरा पाठ तो बेटी के नाम पत्र, वो जेल में रहने वाला बाप, वो जेल पे रहते समय अपनी बेटी से मिले पत्र वो पढ़कर उनमें होने वाला घटना उसमें कहते हैं। वो भी दुखपूर्ण है, तो मसा करने की जगह नहीं है। और उसके बाद हम लोग पढ़ा है निज भाषा उन्नति आहे, वो सूरीनाम में वो हिंदी सम्मेलन के बारे में, 7वां हिंदी सम्मेलन के बारे में उसमें कहते हैं। उस समय भी उतना मसा हमें कह नहीं सकता। सबसे पहले मैं इसे सोचा है केवल कैमरा के सामने मैं क्या कैसे मसा कहूँगा ये सब, लेकिन किसी न किसी प्रकार पिछले कक्षा में वो कैमरा को देखकर ही मैं कुछ मसा कहा है। वो उसमें वात्सल्य वर्णन एक गीत था। आपको जानते हैं वो बूढ़ा हो या युवा हो और जो बच्चे हों, सब तो वात्सल्य वर्णन कविता बहुत पसंद है। उसके आधार पर वो पद में पढ़ाया था और उसमें लोरी था। ऐसा कई लोग बताया है, तो उसी प्रकार कक्षा चलाना है। वो बहुत मसा लगा ऐसा कहा, ठीक है। अभी सूरदास का दूसरा पद हम लोग पढ़ रहा है। तो पहला पद में आपको जानते हैं भगवान कृष्ण जब तो नन्हा बच्चे होते हैं उस समय वो भगवान कृष्ण का वर्णन, उनका चेहरा का वर्णन करते हैं। वो यशोदा अपने पति नंदगोबर को बुलाकर उनकी चेहरा दिखाता है। वो कमल के बीच में जिस प्रकार वो बिजू जमाई है उसी प्रकार लगता है उनका चेहरा, ऐसा कहते हैं। वात्सल्य रस से भरा हुआ पद है पहला। तो दूसरा पद उसमें से कुछ भिन्नता होते हैं। ये तो प्रेम वर्णना होता है, प्रेम से भरा है दूसरा पद। तो ये पद में भगवान कृष्ण जब अपनी मुरली बजाता है उस समय वो गोपिकाएं सब भूल कर उनकी मुरली के जो संगीत होते हैं, मुरली से आने वाले जो संगीत होते हैं, वो संगीत में विलीन होता है। वो तो उसमें मग्न होता है, उसमें गुलीन होता है। तो दूसरा पद में वो प्रेम वर्णना भरा हुआ कविता है। पिछले कक्षा में मैं आप लोगों से बता दिया था वो सूरदास, उसकी विशेषता क्या होता है और उनकी कहानी क्या, ये सब मैं बता दिया। तो हिंदी में वो उत्तर भारत के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं वो आप लोग सुनना है, सुनो।
दोस्तों, सूरदास जी को भक्ति मार्ग का सूर्य कहा जाता है। जिस प्रकार सूर्य एक ही है और अपने प्रकाश और उष्मा से संसार को जीवन प्रदान करता है, उसी तरह से सूरदास जी ने अपनी भक्ति रचनाओं से मनुष्य में भक्ति भाव का संचार किया। हेलो दोस्तों, ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त कहे जाने वाले सूरदास जी के बारे में। बताएंगे आपको सूरदास जी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें और उनसे जुड़ी एक बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बैसाख शुक्ल पक्ष संवत 1535 ईस्वी को एक दिव्य ज्योति के रूप में भक्त सूरदास जी इस पृथ्वी पर आए। जन्ममाद अर्थात अंधे बालक के प्रति पिता और घर के लोगों की उपेक्षा से धीरे धीरे उनके मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने घर छोड़ दिया। फिर वे आगरा के पास रुनकता में रहे और फिर बल्लभाचार्य जी के साथ गोवर्धन चले गए। वहाँ वे चंद्र सरोवर के पास पारसोली में रहने लगे। वे मन की आंखों से अर्थात अंतःचक्षु से ही अपने आराध्य की सभी लीलाओं और श्रृंगार का दर्शन कर अपने पदों की रचना कर उन्हें सुनाया करते थे। दोस्तों, एक बार की बात है, वे अपनी मस्ती में कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक सूखा कुआं था, उसमें वे गिर गए। कुएं में गिरे हुए उन्हें 7 दिन हो गए। वे नंद नंदन से बड़े ही करुण स्वर में प्रार्थना कर रहे थे। उनकी प्रार्थना से द्रवित होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आकर उस कुएं से बाहर निकाल दिया। बाहर आकर वे अपने अंधेपन पर पछताते हुए कहने लगे, मैं पास आने पर भी अपने आराध्य के दर्शन नहीं कर सका। एक दिन वे बैठे हुए कुछ ऐसे ही विचार कर रहे थे कि उन्हें श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण की बातचीत सुनाई दी। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी से कहा कि आगे मत जाना, नहीं तो वह सूरदास आपका पैर पकड़ लेगा। श्री राधा ने कहा, मैं तो जाती हूँ। ऐसा कहकर वे सूरदास जी के पास आकर पूछने लगी, क्या तुम मेरी पैर पकड़ लोगे? सूरदास जी ने कहा, नहीं, मैं तो अंधा हूँ। तब श्री राधा रानी सूरदास जी के पास आकर स्वयं अपने चरण का स्पर्श उन्हें कराने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आगे से नहीं, पीछे से पैर पकड़ लेगा। सूरदास जी ने मन में सोचा कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने तो आज्ञा दे ही दी है, अब मैं क्यों ना श्री राधा रानी के चरण पकड़ लूं। यह सोचकर सूरदास जी ने श्री राधा रानी के चरण पकड़ने के लिए तैयार होकर बैठ गए। जैसे ही श्री राधा रानी ने अपना चरण स्पर्श कराया, सूरदास जी ने उन्हें पकड़ लिया। श्री राधा रानी तो भाग गई, लेकिन उनकी पायल अर्थात पैंजनी खुलकर सूरदास जी के ही हाथ में आ गई। तब श्री राधा रानी ने सूरदास से कहा कि तुम मेरी पैंजनी दे दो, मुझे रास करने जाना है। सूरदास जी ने कहा, मैं क्या जानूं किसकी है, मैं तुमको दे दूं, फिर कोई दूसरा आकर मुझसे मांगेगा तो मैं क्या करूंगा? हाँ, मैं तुमको देख लूं तब मैं तुम्हें दे दूंगा। श्री राधा कृष्ण हंसने लगे और उन्होंने अपने प्रिय भक्त सूरदास जी को उसी समय दृष्टि प्रदान कर उन्हें अपने दिव्य दर्शन दे दिए। दोस्तों, जिन आँखों में भगवान की छवि बस जाती है, उनमें अन्य वस्तुओं के लिए स्थान ही कहाँ रहता है। जिन नैनन प्रीतम बसियो तह कीमी और सहाय, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। अर्थात जिन आँखों में भगवान की छवि बस जाती है, वहाँ सांसारिक वस्तुओं के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। जैसे सराय को भरा देखकर राहगीर वापस लौट जाता है। दोस्तों, श्री राधा कृष्ण जी प्रसन्न होकर सूरदास जी से कहते हैं, सूरदास, तुम्हारी जो भी इच्छा है वो हमसे मांग लो। तब सूरदास जी कहते हैं, आप देंगे नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। सूरदास ने कहा, वचन देते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, अवश्य देंगे, तुम मांगो तो सही। तब सूरदास जी कहते हैं, जिन आँखों से मैंने आपको देखा है, उनसे मैं इस संसार को अब नहीं देखना चाहता। मेरी आँखें पुनः फूट जाए, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। दोस्तों, अंधा क्या चाहता है? 2 आँखें। लेकिन आँखें अर्थात दृष्टि मिलने पर पुनः अंधत्व मांग लेना, यह सूरदास जी जैसा अलौकिक व्यक्तित्व का धनी ही कर सकता है। सूरदास जी के मन में भगवान श्री कृष्ण के सिवाय किसी दूसरे के लिए कोई जगह नहीं थी। दोस्तों, सूरदास जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की आंखें छल छल करने लगी और देखते ही देखते सूरदास जी की दृष्टि पूर्ववत अर्थात फिर से वे दृष्टिहीन हो गए।
दोस्तों, श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा जी से कहते हैं कि जिसने अपने आप को मुझे सौंप दिया है वह मुझे छोड़कर ना तो ब्रह्मा का पद चाहता है और ना देवराज इंद्र का पद। उसके मन में ना तो सम्राट बनने की इच्छा होती है और ना वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। वह भोग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता। सूरदास जी प्रतिदिन गोवर्धन में श्रीनाथ जी के दर्शन कर उन्हें नए नए पद सुनाते थे। एक दिन अंतिम समय निकट आने पर उन्होंने श्रीनाथ जी की केवल मंगला आरती का दर्शन किया और पारसोली आकर श्रीनाथ जी के मंदिर की ध्वजा को प्रणाम कर चबूतरे पर लेटकर गुसाई जी और श्रीनाथ जी का ध्यान करने लगे। श्रृंगार के दर्शनों में सूरदास जी को ना देखकर गुसाई बिठुल नाथ जी ने अन्य अष्ट छाप के कवियों से कहा, आज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है, जिसको जो कुछ लेना है वह ले लो। गुसाई जी सहित सभी लोग सूरदास जी के पास आए। गुसाई जी के यह पूछने पर आपका चित्त कहाँ है? सूरदास जी ने जवाब दिया, मैं राधा रानी की वंदना करता हूँ, जिनसे नंद नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण प्रेम करते हैं। दोस्तों, सूरदास जी 95 साल की अवस्था में अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की प्रार्थना करते हुए गोलोक को प्राप्त किया। फ्रेंड्स, गीता के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा। इस प्रकार तू निश्चित रूप से मुझ में ही सदैव निवास करेगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए एक बार भक्त सूरदास जी की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अभी सूरदास के कुछ पद भी आपको सुनने का अवसर मैं देता हूँ। ये पद अब तो सुनना है, अब तो ये पद सुनो। सूरदास के पद। कवि सूरदास सन 1468 से लेकर 1583 तक। तेरा लाल मेरो माखन खायो। लाल यानी बेटा, मेरो यानी मेरा, और माखन यानी मक्खन। अर्थात गोपियां माता यशोदा से शिकायत करती है कि उनका बेटा यानी बालक कृष्ण उन लोगों का मक्खन चुरा कर खा जाता है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढढोरी आप ही आयो। ढंढोरना यानी खोजना और जानी यानी जानकर, देखकर। अर्थात दोपहर के समय सोने घर में सन्नाटा देखकर घर में घुस आता है। खोल किवार सोने मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो। किवार यानी दरवाजा, मंदिर यहाँ अर्थ है घर, सखन यानी दोस्तों को, और खवायो यानी खिलाया। अर्थात कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ घर का दरवाजा खोलकर घर में घुस आता है और वहाँ रखा हुआ दूध दही अपने साथियों को खिला देता है। सीके काढ़ी खाट चढ़ी मोहन, कछु खायो कछु ले घर कायो। सीके यानी छीके, काढ़ी यानी निकाल कर, मोहन यानी कृष्ण, और धरकायो यानी नीचे गिराया। अर्थात कृष्ण चारपाई पर चढ़कर छीके पर रखा हुआ दूध दही मक्खन भी कुछ खाता है और कुछ जमीन पर गिराकर नष्ट कर देता है। दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग जायो। होत यानी होता है, घोटा यानी नटखट, गोरस यानी दूध, दिन प्रति यानी रोजाना। अर्थात गोपियाँ कहती है, इस तरह रोज हमारे दूध का नुकसान होता है। इसीलिए गोपियाँ यशोदा से पूछती है, यशोदा यह कैसा अनोखा बेटा है आपका? सूरदास कहती, ब्रज नारी पूत अनोखो जायो। जायो यानी पैदा किया। अर्थात सूरदास कहते हैं कि ब्रज की नारियां यशोदा से पूछती है कि आप कैसा अनोखा बेटा पैदा किया है आपने।
मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो। चंद यानी चंद्र और ले हो यानी लाना, अर्थात बालक कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि वे उन्हें चंद्र खिलौना लाकर दे। धौरी को पयपान न करी हो, बेनी सिर न गुथे हो। धौरी यानी धौरी नामक सफेद गाय, पय यानी दूध, न करी हो मतलब नहीं करूंगा। बेनी यानी सिर पर बालों की गूंथी हुई चोटी, और न गुथे हो मतलब नहीं गुथाऊंगा। अर्थात वे कहते हैं कि जब तक तुम मुझे चंद्रमा का खिलौना लाकर नहीं दोगी, तब तक मैं ना तो अपनी सफेद गाय का दूध पीऊंगा और ना ही अपने सिर पर वेणी गुंथवाऊंगा। मोतिन मालन धरी हो उर पर, झंगूली कंठन लय हो। माल यानी माला, धरी हो यानी धारण करूंगा, उर यानी हृदय, झंगूली यानी पहनने का वस्त्र या कुर्ता, और न ले हो यानी नहीं लूंगा। कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि ना मैं मोतियों की माला पहनूंगा और ना झगा या ढीला कुर्ता ही पहनूंगा। जे हो लोट अभी धरनी पर, तेरी गोद न ए हो। धरनी यानी जमीन, और न ए हो मतलब नहीं आऊंगा। कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, हे माँ, जब तक तुम चंद्रमा का खिलौना लाकर नहीं दोगी, तब तक मैं तुम्हारी गोद में भी नहीं आऊंगा। लाल कहे हाउ नंद बाबा को, तेरो सूत न कहे हाउ। न कहे हो यानी नहीं कहलाऊंगा, और सुत यानी पुत्र। कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, देखो माँ, तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं केवल नंद बाबा का ही बेटा कहलाऊंगा, तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊंगा। कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा क्या? जिस प्रकार मैं आपके सामने गाता है उसी प्रकार नहीं है, कुछ भिन्नता होते हैं। ये तो आपको सुनने में बहुत अच्छा लगा होगा। वो पिछले कक्षा में बताया क्या, कभी तो मैं गाते तो अभी किस प्रकार कक्षा होते हैं उसी प्रकार होगा, केवल डेस्क और बेंच होता है और कोई भी नहीं है, उसी प्रकार होगा। इसलिए मैं तो उत्तर भारत के जो लोग वो सूरदास का जो पद गाया है वो आपके सामने सुनने का अवसर, ठीक तरह से उसका ट्यून क्या है ये सब समझने के लिए मैं आपके सामने रखा है। तो ये पाठ के आधार पर आपको एक काम भी है। दोनों पद पढ़ने के बाद आप सब लोग अपने घर पे बैठकर एक गीत अच्छी तरह से, ये दोनों पद अच्छी तरह से गाकर मुझे भेज देना है। आपका आवाज सुनने का बहुत इच्छा है मुझे, इसलिए आप जरूर वो पद गाकर मुझे भेज देना है। जिस प्रकार मैं लोरी गाया क्या उसी प्रकार नहीं, ठीक तरह से, क्योंकि जब तो मैं लोरी गाते हैं वो सुनकर आपको समझा होगा कई सिनेमा के गीतों की ट्यून एक ही कविता पे आते हैं, उतना ट्यून मिलाकर मैं वो गाया है। ठीक तरह से मैं गाते तो सब सो जाएगा, वो पढ़ने वो मैंने वीडियो देखने के पहले ही अब तो कभी सो जाएंगे, इसलिए मैं वो तो ट्यून बदल कर गाया है, क्योंकि ये सुने तो ज़रूर आप तो जाकर वो पाठ पूरा से पूरा सुनेंगे, है ना, इसलिए मैं ऐसा गाया था। जो भी हो, अभी दूसरा पद है। दूसरा पद में ऐसे होते हैं, ये तो भगवान कृष्ण और गोपियाएं इन दोनों के बीच में होने वाला प्रेम भरी वर्णना दूसरा पद का विशेषता है, सूरदास की विशेषता है। आप लोग पिछला कक्षा में पढ़ा है, वो तो वात्सल्य वर्णन से और प्रेम वर्णन से ये सब तो अपना पद लिखा है। अभी ब्रजभाषा में लिखी प्रेम से भरा हुआ वर्णन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पाठ देखो, ये दूसरा पद शुरू करने के पहले ऐसे कुछ प्रश्न भी होते हैं। सूरदास का पद आपको कैसा लगा? सूरदास ने वात्सल्य के साथ साथ कृष्ण की मुरली माधुरी का तथा कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन भी किया है। ये पद पढ़े। उनकी प्रस्तुत पदों की विशेषता ऐसे होते हैं कि प्रणय एक उदात्त भाव है। संसार की सभी भाषाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं प्रणय पर आधारित हैं। कवि सूरदास ने भी प्रणय भाव का उदात्त चित्रण किया था। या
कृष्ण का मुरली गीत सुनने वाली गोपियाओं के पवित्र प्रणय का चित्रण दिया गया है। प्रणय एक उदात्त भाव है। आपको कभी जानता होगा सभी साहित्यों में प्रणयों को बहुत ज्यादा स्थान दिया गया है। तो यहाँ सूरदास भी उसमें से पीछे नहीं है। सूरदास भी अपनी पद में भी ऐसे प्रणय से भरा हुआ पद हमारे सामने रखा है। प्रस्तुत पद में ऐसा है कि जब तो भगवान कृष्ण मुरली बजाते हैं उस समय प्रणयातुर गोपियाएं उनके पास पहुंचती हैं। तो प्रस्तुत पद में भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच में होने वाले प्रणय से भरा हुआ पद हमारे सामने रखा है। तो तैयारी है क्या पढ़ने के लिए? तो सबको इच्छा होगा ये क्या, क्योंकि आप सबके मन में किसी न किसी प्रकार एक प्रणय है। वो सही है क्या? सबके चेहरा में अभी मुस्कुराहट आते हैं। इसमें से मुझे समझ सकते हैं कि अब सबको प्रणय है। कभी कुछ लोग ऐसा कहा होगा नहीं मुझे नहीं, जरूर है। कभी कुछ लोगों को पुस्तक से होगा, कभी कुछ लोगों को देश से होगा, है क्या? अभी ठीक हो गया ना? अभी सबके चेहरा में और एक खुशी भी आते हैं, क्योंकि आपका प्रणय क्या है मैं ठीक तरह से समझकर कहा, ये सुनकर आपको खुशी आ गया होगा। ठीक है ना? तो सुनो ये पद। हे कन जबकि बन मुरली श्रवण चकित भई गोप कन्या सब दाम काम बिसरी कुल मरजाद वेद की आज्ञा ने कहू नाही डरी श्याम सिंधु सरिता लिल नागन जल की डरनी डरी सुदपदी नेह बाव जैन संगा लज्जा नहीं करी सूरदास प्रभु मन हरि लीन हो नागर नवल हरि। अभी पद की व्याख्या देखो। हे खान, हे कृष्ण, वो कृष्ण को बुलाकर कहते हैं हे खान। वो पद ऐसे शुरू होते हैं, माने उसका अर्थ हे कृष्ण। जब ही बन मुरली श्रवण, जब वन में आपका मुरली का आवाज सुना है, श्रवण सुनना, ठीक है। बन वन, मुरली आपको जानते हैं, ओडाकोडल फ्लूट। जब ही जब वन में आपका मुरली का आवाज सुना है तब चकित भई गोप कन्या, सब गोप कन्याएं गोपिकाएं तो चकित होते हैं, आश्चर्य होता है। सब दाम काम बिसरी, माने अपना काम दाम क्या क्या होता है वो सब तो पूरा सा पूरा वो तो भूल गया है। माने उतना माधुर्य है वो आवाज सुनकर वो अपना पूरा सा पूरा काम भूल कर वो चकित होते हैं, आश्चर्य होते हैं। बिसरी भूल जाना। कुल मरजात वेद की आज्ञा ने कहूं नहीं डरी। कुल मरजात वो अपने कुल का, अपने घर का जो मरजात है, मरजात माने मर्यादा, वो हिंदी में भी मर्यादा कहते हैं। तो जो मर्यादा होता है वो सब तो भूल गया है, ठीक है। उतना माधुर्य है उनकी मुरली की आवाज। कुल मरजात वेद माने वेदों, वेद ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, वो धर्म ग्रंथों में जो अनुशासन कहा गया है वो सब तो भूल गए हैं। क्योंकि यहाँ पे लड़कियों के बारे में कहते, माने लड़कियों ऐसा होना है, वैसा होना है, ऐसा ये सब तो घर में कहते हैं। सभी कुछ अनुशासन से सीमित होते हैं लड़कियों को। वो बाहर जाने के बारे में, घर पे बैठने के बारे में, वो घर पे जो काम करना है उसके बारे में, ऐसे सब कहते हैं। वो पुराने के बारे में कहते हैं, अब नहीं है। अब तो पूरा सा पूरा वो जो धर्म ग्रंथ बनाते हैं तो आपके अनुसार धर्म ग्रंथ जरूर लिखेंगे, ठीक है। इसलिए इसमें ऐसे कहते हैं कुल मरजात वेद की आज्ञा, वो वेदों में जो कहते हैं वो सब अनुशासन, आगे यहाँ पे अनुशासन के बारे में कहते हैं, वो सब अनुशासन अभी भूल गया है। क्योंकि गोपिकाएं उतना मत्न है भगवान कृष्ण का जो मुरली की आवाज या मुरली से आने वाले जो संगीत है उसमें विलीन होकर वो पूरा सा पूरा भूल गया है। सब वो किसी न किसी को या किसी अनुशासन को डरे बिना वो तो वन में वो उनके पीछे जाती हैं। श्याम सिंधु सरिता ले नागन जल की डरनी डरी। यहाँ पे श्याम माने वो भगवान कृष्ण के बारे में कहते हैं। वो श्याम सिंधु, कृष्ण रूपी सिंधु नामक जो सरिता होते हैं, सरिता नदी, वो आपको सुना होगा कभी सिंधु नदी। इसमें ऐसे कहते हैं कृष्ण रूपी जो सिंधु नदी है वो नदी लेलन का जल की डरनी डरी। वो जिस प्रकार वो गोपिकाएं वो गीत सुनकर उनके पीछे जाते हैं, वो ऐसा लगता है कि श्याम रूपी माने भगवान कृष्ण रूपी सिंधु नदी के जल का जो प्रवाह है उसी प्रकार ये सब गोपियां की प्रवाह होता है। वहाँ पे उनका बहाव माने उनका चालन तो बहाव के रूप में यहाँ पे वर्णन करते हैं।
डरनी प्रवाह, डरी बहाव। श्याम सिंधु सरिता माने कृष्ण रूपी जो सिंधु नदी है, सिंधु सरिता है, उस नदी में किस प्रकार जल का प्रवाह होता है, प्रवाह का बहाव होता है, उसी प्रकार यहाँ भगवान कृष्ण का वो मुरली की आवाज़ सुनकर सब गोपिकाएं किस प्रकार नदी बहाव होता है, नदी का प्रवाह होते हैं, उसी प्रकार गोपिकाओं का प्रवाह ये कृष्ण रूपी नदी में होते हैं। समझे क्या? सुध पदी नेह भवन जन संगा लज्जा नहीं करी। वो अपने पुत्रों को वो भूल गए हैं, सुध पुत्र अपने पुत्रों को वो भूल गया है। जब ये संगीत सुना है, भगवान कृष्ण का संगीत जब सुना है, उस समय अपने पुत्रों को वो भूल गया है। पति, पति को भूल गया है, अपने पति को भी वो भूल गया है। कुछ लोग तो माने ब्याह हुआ है, वो उनकी शादी हुआ है, शादी हुई है, तो ऐसा स्त्रियों भी वो भगवान कृष्ण का संगीत सुनकर, मुरली का आवाज़ सुन उसके पीछे चलती रहती हैं। तो सुध को भूल गया है, पति को भूल गए हैं। सुध पति स्नेह माने पुत्र का, पति का स्नेह भूल कर, और भवन अपना घर का, घर वालों का वो प्यार भूल कर, जनसंख्या, जनसंख्या माने समाज के लोगों की, जो समाज, हम तो समाज में रहने वाले लोग हैं क्या, तो समाज की कुछ मर्यादा भी हम तो पालन करते हैं, वो लोगों को भी हम तो नहीं डरता हैं। वो सब भूल कर लज्जा नहीं करी, कुछ भी लज्जा के प्रवाह, वो तो उसके पीछे चलते रहते, ये नदी के प्रवाह के रूप में वो चलते रहते हैं। വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ആയാലും ശരി, അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിൻ്റെ ആയാലും ശരി, വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ള ബന്ധുക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കുടുംബക്കാരുടെ ആയിക്കോട്ടെ, നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആയിക്കോട്ടെ, ഇവരുടെ എല്ലാം അവരെ ഒന്നും ഭയപ്പെടാതെ, അല്പം പോലും ലജ്ജ തോന്നാതെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ ഓടക്കുഴലിൽ നിന്നും നിർഗളിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഇവരെല്ലാം ഒരു നദി പോലെ കൃഷ്ണൻ്റെ പിന്നാലെ ഒഴുകി നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി। सूरदास प्रभुमान हरि लीन हो नागर नवल हरि। सूरदास का पदों की विशेषता है अंतिम, ऐसे सूरदास या सूर ऐसे पदों से वो शुरू करते हैं। सूरदास ऐसे कहते हैं कि भगवान कृष्ण का चतुराई में विलीन होकर सब गोपिकाएं वो उसके पीछे जाते रहते। वो भगवान कृष्ण तो नए नए तरीक़ा से वो अपनी चतुराई दिखाकर, वो यहाँ पे वो क्या चतुराई दिखाते हैं, वो अपनी मुरली बजाते हैं, वो ऐसे चतुराई दिखाकर गोपियाओं को अपने पीछे ले जाते हैं। इसलिए इसे कहते हैं प्रभु मन हरि लीन हो। हरि लीन माने आकर्षित होना, हर लिया। नागर, नागर यहाँ पे चतुराई, चतुर समर्थन आयटला। नवल, नवल माने नया। हरि वो भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण नई नई तरीका अपना कर सब गोपियाओं को अपने पीछे ले जाते हैं। ठीक है। प्रस्तुत पद में ऐसे कहते हैं कि वो भगवान कृष्ण का मुरली का आवाज़ सुनकर सब गोपिकाएं उसके पीछे सब भूल कर जाते रहते हैं। वो क्या क्या भूल जाते हैं? सबसे पहले कहते हैं वो गोपगण घर के सभी काम तो भूल जाते हैं। फिर अपने पति को भूल जाते हैं, पुत्र को भूल जाते हैं, वो समाज में होने वाले जो मर्यादा होते हैं उसे भूल जाते हैं, घर का मर्यादा भूल जाते हैं। वो सब भूल जाकर वो तो किसी न किसी प्रकार एक नदी में जल का प्रवाह होते हैं, उसी प्रकार वो भगवान कृष्ण का संगीत में विलीन होकर सब गोपियाएं उसके पीछे जाते रहते हैं। तो सही है क्या? समझे क्या? वो समझे क्या? ठीक है। हमारे समाज में भी ऐसे होते हैं, कई कृष्ण होते हैं, वो कई कृष्ण वो अपनी बांसुरी बजाते रहते हैं, उसके पीछे कई गोपियाएं जाते रहते हैं। ऐसे जाते तो बाद में दिक्कत में पड़ जाएगा, वो परीक्षा में तो अंक कमी हो जाएगा, वो कृष्ण का भी अंक कमी हो जाएगा और गोपिकाएं के, उसके पीछे जाने वाले गोपिकाएं के भी अंक तो कमी हो जाएगा। ये तो पाठभाग से संबंधित नहीं है, वो समाज से संबंधित कुछ सच में आपके सामने रखा है। यहाँ पे नहीं, हमारे कक्षा के लोग नहीं है, मैं तो बाकी सभी लोगों के बारे में कहते हैं। कई कृष्ण हमारे समाज में होते हैं, ऐसे बांसुरी बजाते रहते हैं, उसके पीछे गोपिकाएं ऐसा वो प्रवाह के जैसे जाते रहते हैं। अभी तो ऐसे होते हैं, कोरोना के पीछे ज़्यादा लोग जाते रहते हैं। आप सब अच्छा लोग हैं, मुझे जानते हैं। तो प्रस्तुत पाठभाग में पदों के विशेषता के बारे में और ब्रजभाषा की विशेषता के बारे में कुछ दिया गया है। नीचे दिए आपके किताब के नीचे दिए गए ये अनुच्छेद पढ़ें। भारतीय आर्य भाषाओं की परंपरा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा मथुरा केंद्रित ब्रज क्षेत्र में विकसित बोली है ब्रजभाषा। वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में जब ब्रज बोली में कृष्ण विषयक साहित्य
लिखा जाने लगा तो ये बोली साहित्यिक भाषा बन गई। भक्तिकाल के महान कवि सूरदास से लेकर आधुनिक काल के विख्यात कवि वियोगी हरि तक ने ब्रजभाषा में प्रबंध काव्य रचे हैं। तो ब्रजभाषा की विशेषता कहते हैं सूरदास से लेकर अभी तक वो ब्रजभाषा में कविताएं लिखते रहते हैं। अभी बहुत ज़्यादा लोग तो केवल घड़ी बोली में लिखते हैं, ये तो समझने के लिए ब्रजभाषा उतना पुरानी है, वो समझने के लिए इसमें दिया गया है। ठीक है, तो और एक काम भी है। तो पिछले कक्षा में मैं आपको पहला पद पढ़ाया गया, उसके आधार पर नंद गोबर और यशोदा माने यशोदा ये दोनों के बीच में होने वाले संभावित वार्तालाप वो भी आप तो लिखना है। वो किताब में नहीं कहा है, इसलिए मैं वो किताब के बिना एक छोटी प्रश्न आपको देता है। अभी आप लोग ऐसा करना है कि आपकी किताब में दिए गए पक्का हिंदी क्या है वो सब लिखना है। इसमें कुछ केवल कुछ दिया गया है, वो आप तो ढूंढ कर निकालना है। मैं उसका नमूना भी आपको देता हूँ। इसमें ऐसे प्रश्न है, ये प्रश्न का उत्तर भी लिखना है। गोपिकाएं कब अपने को भूलकर दौड़ी? गोपिकाएं कब अपने को भूलकर दौड़ी, इसका उत्तर भी लिखना है। और एक प्रश्न देखो, मुरली की धुनी में लीन होकर प्रणयादुर दो गोपियों के बीच में होने वाले वार्तालाप लिखना है। कक्षा के गोपिका और आप लोगों के बीच नहीं है, प्रस्तुत पाठभाग में जो गोपिकाएं होते हैं उसके बीच में होने वाले वार्तालाप। आपको नाम ले सकते हैं, गोपिकाओं को नाम दे सकते हैं, गोपिका 1 गोपिका 2 ऐसा, नहीं तो गोपिकाओं को किसी नाम देना है। लेकिन उसमें ध्यान रखना है आजकल जो नाम विख्यात है उस ऐसा नाम नहीं, तो पुराने ज़माने में जो नाम इस्तेमाल किया ऐसा नाम रखना है। डोरा बुज्जी ऐसे नहीं रखना है, कल्याणी मीनाक्षी कमलाक्षी पंकजाक्षी ऐसा नाम रखकर लिखे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो अभी पढ़े गए दूसरा पद का आशय आपकी किताब में जो दिया गया वो मैं पढ़ूं, ध्यान से सुनो। जब मुरली का स्वर सुनाई पड़ा तब गोपिकाएं चकित हुई और वे सब कामकाज भूल गई। कुल की मर्यादा तथा धर्म ग्रंथों के अनुशासन से वे बिल्कुल नहीं डरी। पुत्र पति का स्नेह गर्भ तथा लोक लाज की परवाह किए बिना वे कृष्ण रूपी सिंधु में सरिता के जल के समान, सरिता नदी के जल के समान जा मिली। सूरदास कहते हैं कि चतुर कृष्ण नित्य हर एक दिन नए तरीके से गोपिकाओं के मन को हर लेते हैं, चोरी लेते हैं। तो आपको समझने के लिए दोनों पदों का मुख्य बिंदु मैं आपको देता हूँ, आप तो ध्यान से समझना है। पहला पदों का मुख्य बिंदु ऐसे होते हैं। पुत्र का मुख देखकर यशोदा गुस्स हुई। यशोदा पुत्र के दुधिये दांतों को देखकर गुस्स हुई। यशोदा अपने आप को भूल गई। पत्नी की बातों सुनकर पति गुस्से से अंदर आए। दांत ऐसे लगता था मानो कमल पुष्प पर बिजली जम गई हो। पहला पदों का मुख्य बिंदु। तो प्रस्तुत दो पदों के आधार पर अब आस्वादन टिप्पणी लिखना है। आस्वादन टिप्पणी ऐसे लिखना है, पहला पद का एक आस्वादन टिप्पणी और दूसरा पद का और एक आस्वादन टिप्पणी, दोनों अलग अलग करके ही लिखना है। तो दूसरा पद का आस्वादन टिप्पणी लिखने के लिए कुछ मुख्य मूल्य आपको मैं देता हूँ, बिंदु आपको देता हूँ। गोपिकाएं चकित हुई और सब कामकाज भूल गई। कुल की मर्यादा तथा धर्म ग्रंथ के अनुशासन से वे नहीं डरी। चतुर्कृष्ण नए नए तरीकों से गोपिकाओं के मन को हर लेता है। गोपियों के बीच में जो बातचीत में बताया गया, जो बातचीत में बताया ना, उसका एक छोटी नमूना मैं देता हूँ कि केवल आपको समझने के लिए, लेकिन और एक रूप में आप तो लिखना है। ठीक है, तो पाठभाग केवल इतना है, बहुत छोटी है, दो पदों से बांधकर छोटा छोटा पद हम लोग पढ़ा है। अब सबको समझा होगा। अभी तो 2 महीना बीत गया है, तीसरा महीना की ओर हम तो कदम रखा है। आपका अंतिम वर्ष है +2 विभाग में, स्कूल शिक्षा पे आपका अंतिम साल है। आपको बहुत मज़ा से ये तो बिताने की इच्छा भी होगा।
लेकिन ये अभी तो 2 महीना किसी न किसी प्रकार हमें तो नष्ट हुआ है, लेकिन आप तो ठीक तरह से इस्तेमाल किया होगा, घर पे बैठकर वो पढ़कर, और अभी तो 3रा महीना पे हम तो ख़त्म रखा है। ये महीना भी जल्दी से जल्दी ख़त्म होगा। इस महीने के और एक विशेषता भी होते हैं, हम तो स्वतंत्रता संग्राम के याद करके स्वतंत्रता दिन मनाना है, और ओणम भी आते हैं, अंतिम महीने के अंतिम हफ्ता में ओणम भी आते हैं, तो वो भी हम मनाना है। और अब तो युवा पीढ़ी है, वो ठीक तरह से इस्तेमाल करके अपना दिन बीत जाना है। मैं केवल ऐसा कहता हूँ क्योंकि आपको घर पे बैठकर भी कई काम कर सकते हैं, केवल वो मोबाइल में ये सब तो खेल कर आप समय बिताए तो केवल आपको नहीं है, आने वाले समाज को भी वो नष्ट हो जाएगा। तो ये समझकर आप तो ऐसा करना है, हमें क्या कर सकते हैं, स्कूल के लिए हमें क्या कर सकते हैं, हमारा समाज के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं, ये सब सोचकर अब तो नया नया वो तरीका हमारे सामने रखना है और नया नया आशय हमारे सामने रखना है। हम वो चर्चा करके वो हमें लागू कर सकता है तो ज़रूर लागू करेंगे। तो अभी तो स्वतंत्रता दिन आ रहा है क्या, तो उसके लिए आपको क्या क्या कर सकते हैं वो सब तो ज़रूर हमें भेज देना है, और आप तो मित्रों के बीच में चर्चा करके क्या क्या कर सकते हैं ये सब तो हमें एक साथ तो बैठक चलाएंगे, या आपको मुझसे या आपके कक्षा अध्यापकों से चर्चा कर सकते हैं, या नहीं तो प्रधानाध्यापक को बुलाकर आपको चर्चा कर सकते हैं। फिर हम तो अच्छी तरह से वो तो प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो दूर दूर में बैठते हैं तो भी वर्चुअल स्टूडियो के रूप में हम तो हमारा ये स्वतंत्रता दिन अच्छी तरह से मनाना है। इसलिए अभी भी तैयारी होना है, तो अगस्त 10 के पहले आप तो ये सब कदम किया है तो हमें एडिटिंग ये सब तो करने की समय मिलेगा, तो अगस्त 15 दिन पे हमें ये सब प्रस्तुत कर सकता है, हमारा YouTube चैनल पे प्रकाशित कर सकता है, ठीक है। सब लोग उसके लिए तैयारी होना है, ठीक है। तो अच्छा, धन्यवाद सबको, बाद में मिलेंगे।